नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ परिहार फ्रैक्चर एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर, जहाँ पे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर मनोहर परिहार, जो ऑर्थोपेडिशियन है यानी कि हड्डियों के डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं जोधपुर के। और उनसे हम पूछने वाले हैं ऐसा क्या करें कि हमारी हड्डी और जोड़ 70 और 80 साल तक मजबूत रहे। तो इस बारे में हम उनसे टिप्स लेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मनोहर परिहार से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोहर परिहार, ऑर्थोपेडिशियन है यहाँ के जोधपुर के फेमस। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। तो सर मेरे को बताओ आप कि जो लेडीज़ हैं उन लोगों को जो बोन्स की प्रॉब्लम रहती हैं या नहीं भी रहती हैं तो उनको क्या क्या डेली यूज़ में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उनको बोन्स जो है इनकी अच्छी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसके लिए आप बताएंगे क्या क्या करना चाहिए। लेडीज़ में सामान्यतया पेरीमेनोपॉजल एज के अंदर हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें मेनोपॉज से 1-2 साल पहले और 2-4 साल बाद में। उस समय सबसे जो मेन बात है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। हर समय कुछ न कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। योगा करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वॉकिंग है। इसके साथ डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करें। कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट लेवें। कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट लेवें। कैल्शियम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में ले सकते हैं। एग्स का जो कैल्शियम है वो ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें भी कैल्शियम अच्छा होता है, वो ले सकते हैं। और विटामिन डी में का जो मेन सोर्स है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो मिल्क में तो है ही है। उसके अलावा साथ में धूप के अंदर बैठने से या धूप में एक्सपोजर से विटामिन डी का लेवल बढ़ता है और उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मतलब ये है कि मेन अगर टैबलेट खाने से अच्छा विटामिन डी की आप धूप में रोज बैठो। तो ऐसा कुछ है कि कौन सी वाली धूप में बैठे, कभी भी बैठ जाओ ना, धूप जब भी आती है, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम। दिन में ये नहीं है कि तेज धूप के अंदर बैठना, वो नहीं है। हाँ, जो मॉर्निंग की धूप होती है उसके अंदर और धूप में जाएं तो शरीर का कुछ भाग धूप में एक्सपोज रहे। ऐसा नहीं है कि पूरा ढक करके और फुल स्लीव्स के पहन करके धूप में निकलते हैं। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं होना है। अच्छा, मतलब कुछ भाग एक्सपोज रहे तो 10-11 बजे 12 बजे तक धूप ले। और शाम को 4-5 बजे 3-4 बजे से वापस शुरू करे, बस तब भी धूप में भले नहीं ले। अच्छा, मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हो प्रोटीन लेना चाहिए, तो प्रोटीन ज्यादा लेने से भी तो बॉडी में यूरिक एसिड और ज्यादा हो जाता है, फिर उसके लिए नहीं, प्रोटीन ज्यादा मतलब जो डेली रिक्वायर्ड जो डोज है वो लेनी है। जो रिक्वायर्ड के भी 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो मतलब आपका अगर 80 किलो है तो 80 ग्राम्स आपको रोज लेने हैं। ठीक है। उससे ज्यादा लेते हैं तो वो यूरिक एसिड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, नहीं तो उतना तो आपको लेना ही लेना है। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि जैसे एक ओल्ड एज आने के बाद हड्डियों में दर्द रहता है, जैसे लोगों के नीज में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करा दो, हिप्स रिप्लेसमेंट। तो उसके लिए क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या हम ध्यान रखें कि हमारे ये प्रॉब्लम आए ही नहीं। नी रिप्लेसमेंट वाला जो पार्ट आता है वो आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो यूजुअली एक डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो कोई बीमारी नहीं है, एज के साथ साथ सब में चेंजेस आते हैं। ये अभी इस टाइम में जो ज्यादा आने का सबसे कॉमन कारण होता है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अपन एक्सरसाइज तो करते नहीं है, वॉक कुछ करते नहीं है, हमेशा अपन एसी चला करके अंदर बैठे रहते हैं, तो उससे ज्यादा खराब होता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से घुटना ज्यादा खराब होगा, ऐसा नहीं है। कम काम करने से ज्यादा खराब होता है। तो मतलब एसी में भी रहना खराब ही है। मेरा कहने का मतलब एसी से नहीं है, मेरा कहने का मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हाँ, वो तो है, क्योंकि आप कह रहे हो ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसकी 54 इयर्स है, पर उसका घुटना, आपको मैंने रिपोर्ट भी भेजी थी, उसका घुटना खराब हो चुका है। तो वो तो वेट का भी एक मेन प्रॉब्लम, वेट का भी बहुत बड़ा इशू है इसमें। वेट का भी तो ओवरवेट जो पेशेंट्स है उन लोगों में घुटना जल्दी खराब होता है। अच्छा, तो ध्यान रखें, वेट नहीं बढ़ने देवें। बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने की कोशिश करें। और रेगुलर घुटनों की एक्सरसाइज करते रहें।
और कैल्शियम ऐसी कौन सी मतलब जो टैबलेट फॉर्म में कौन सी कैल्शियम खाएं जो अगर मतलब अपन खाने पे नहीं जा पा रहा है, ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई टैबलेट भी लेनी चाहिए रूटीन में? टेबलेट लेनी चाहिए, लेकिन कैल्शियम में कैल्शियम साइट्रेट मेलेट जो आता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो वो लेना चाहिए जिससे कि स्टोन बनने की संभावनाएं नहीं रहती है। और कैल्शियम जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो जम जाता है वो भी कैल्शियम साइट्रेट मेलेट के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आपका मेरे कहने का मतलब है जो एक कैल्शियम के शैशे आते हैं जिसमें वो पानी में डिसॉल्व करके पीते हैं, वो वाला? नहीं तो मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉल्ट, साइट्रेट, अच्छा साइट्रेट मिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है, अच्छा वो नहीं लेना। अच्छा, कार्बोनेट तो जम जाता है, कार्बोनेट जम जाता है, वो नहीं लेना था। कैल्शियम साइट्रेट मेलेट जो आता है हाँ, वो ज्यादा फायदे। तो उसमें कोई नाम बता सकते हैं आप टैबलेट्स के? कोई नहीं, कॉमनली जैसे GSK का आता है CCM, हाँ शॉर्ट फॉर्म है उसका, साइट्रेट में कैल्शियम साइट्रेट मेलेट को CCM, अच्छा CCM, वो ब्रांड नेम अवेलेबल होता है मार्केट में, वो ले सकते हैं। हाँ, तो मतलब मेनली आपका कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला फॉर्म में नहीं ले, जब भी जाए तो उसको देख ले, सिट्रेट हो तो ठीक है, क्योंकि ये जम जाता है। और ये आप कह रहे हो ना, तो उसमें एक जने का मैंने देखा था, उनके हार्ट वेसल्स में भी ये कैल्शियम जम गया था, तो उनके बहुत मतलब हार्ट प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए कैल्शियम और स्टोन बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रहे। और बाकी टैबलेट हम भले ले ना एक दिन के, ले सकते हैं, मतलब टैबलेट लेना। तो ये कितने साल बाद, 45 ईयर्स के बाद के लिए? और मेन मतलब कहने का मतलब आपका जो सार है इसका समरी ये निकलती है कि एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करें, योगा करें, कुछ भी करें, कितने 15-20 मिनट की रोज की आप कर ही लो, मतलब करनी है, मतलब एक ये। और खाने पीने में अच्छा हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड नहीं खा के न्यूट्रिशियस फूड खाएं, और कैल्शियम 45 के बाद कैल्शियम लें, और जितना काम करेंगे उतना, और धूप जरूर सेकें, क्योंकि आजकल विटामिन D की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो धूप सेकना बहुत। और कुछ आपकी तरफ से कोई टिप्स देना चाहें तो? नहीं, बस हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। हाँ, यही टिप्स है यही है। चलो, और बच्चों के लिए, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आजकल बेकार खाना खाते हैं, माँ बाप जैसे, उनकी भी तो हड्डियाँ आजकल बच्चों की भी कमजोर दिख रही है। बहुत रोल है डाइट में, तो हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बच्चों में भी ग्रोइंग एज होती है तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है उस समय, तो उस समय भी उनको कैल्शियम रिच डाइट देनी होगी, और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए उनको भी मोटिवेट करना होगा। मतलब आजकल बच्चे सारे इंडोर ही बैठे रहते हैं, खेलने जाते नहीं है, तो उनको बाहर खेले जितना करेंगे तो वो उतनी हड्डियाँ मजबूत होगी। और खाने में ध्यान रखें, कैल्शियम का रोज दें। तो बच्चों में भी 1 ग्राम पर किलोग्राम है या उसमें ज़्यादा है इनटेक? प्रोटीन का सेम रहता है। और कैल्शियम का 1200 मिलीग्राम पर डे बच्चों के लिए, ठीक है। और बड़ों के लिए 1200 भी वही सेम 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम का, और 1 ग्राम प्रोटीन का आपका। तो प्रोटीन भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो दोनों का ये तो चाहिए। और जेंट्स के लिए, आदमियों के लिए? जेंट्स में यूजुअली ये होता है ना कि जेंट्स आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जॉब पे जाना, अर्निंग के लिए, जो भी होता है, तो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज यूजुअली चलती रहती है, इसलिए उन लोगों में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा कि जो मेनोपॉज जैसी जो चीज है, फीमेल में आफ्टर 45 हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, इस टाइप का जेंट्स के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता, हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कैल्शियम की और बोन मिनरल डेंसिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली जेंट्स के अंदर नहीं होती। अच्छा, मतलब ये मेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और डॉक्टर साहब मैं ये बोल रही थी कि जिन लोगों के जो एक आजकल मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि ये आपके घुटने वो हो गए, रिप्लेसमेंट वाला चीज़ें, तो ये रिप्लेसमेंट कराना ज़रूरी है या आप उसको कुछ किसी तरह से ठीक कर सकते हो क्या? मतलब नहीं तो रिप्लेसमेंट कराओगे तो कितने दिन चलता है वो रिप्लेसमेंट? जैसे मान लो आपका नी रिप्लेसमेंट करवाना हो, तो आज मान लो 60 ईयर्स के हैं और नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो कितने दिन चलेगा नी रिप्लेसमेंट? नी रिप्लेसमेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ग्रेडिंग होती है, हाँ, उसमें ग्रेड 1, 2 और 3, हाँ, 3 स्टेज के अंदर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, उसको दवाई लेने से, एक्सरसाइज करने से, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करने से, नीचे बैठना बंद करेंगे, कॉम्बोर्ड यूज करेंगे, इस तरीके से उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन एक बार घुटना इतना खराब हो गया कि वो ग्रेड 4 हो गया है, हाँ, तो उसके बाद में कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई लाइफ स्टाइल में चेंज कर दो, कुछ नहीं होना है, फिर तो रिप्लेसमेंट करना ही होगा। हाँ, और एक रिप्लेसमेंट एक बार करने के बाद में जो आजकल अच्छी क्वालिटी के जो जॉइंट्स आते हैं, वो करने के बाद में अराउंड 15 to 20 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, मतलब आप जब चेंज करो तो क्वालिटी रिप्लेसमेंट की वो जरूर देख लो कि आप कौन सा ले रहे हैं यूज में। कंपनी का जॉइंट्स अगर यूज करते हैं, हाँ, और जॉइंट चेंज करने के बाद में अगर आप अपना वेट नहीं बढ़ने देते हो,
और रेगुलर फिजियोथेरेपी करते रहते हो तो 15 to 20 ईयर्स तक वो जॉइंट आपका चल जाता है। तो मेन इसका समरी ये है कि अगर आपका ऑर्थोराइटिस का 4 में आ जाते हो, ग्रेड 4 आ जाता है, तब तो आपको रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। 1, 2, 3 है तो उसमें आपको डाइट और एक्सरसाइज और आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके आप ठीक हो सकते हो। और 4 नंबर में अगर रिप्लेसमेंट कराते हो तो रिप्लेसमेंट कराने के बाद अच्छी क्वालिटी का अगर जॉइंट्स लगाते हो तो आपके 15 से 20 साल आराम से चलेंगे। पर आपको एक्टिविटीज करती रहनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी और वेट नहीं बढ़ने देगा, तभी सक्सेसफुल होगा। नहीं तो नहीं होगा कि मैंने रिप्लेसमेंट करा दिया तो अब कुछ टेंशन नहीं है, तो वो नहीं, मतलब वो नहीं होगा। रिप्लेसमेंट कराने के बाद में भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वही है ना, मतलब फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी और अपना नाम वेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्स्ट्रा नहीं ले पाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपसे आप कभी और पूछेंगे कुछ अच्छे सवाल, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।